हेलो दोस्तों, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज सर और आपके बीच परसेंटेज का आज 5वां क्लास होगा। तो अगर आप हमारा वीडियो इससे पहले परसेंटेज का नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तभी ये क्लास देखें। तो ध्यान देंगे, पहला सवाल है आपके बीच। पहला सवाल है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या का 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करे तो प्राप्त उत्तर में कितने परसेंट की त्रुटि होगा। पिछले क्लास में हम ऐसा सवाल किए थे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्या, हम संख्या निकालेंगे। तो ध्यान देंगे 11/16 और 7/12। अब यहाँ डिफरेंट आ गया, देखेंगे 11, 16, 7, 12। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ गौर करेंगे, इस टर्म पे देखिए, इस पे और यहाँ ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, इस पे आप ध्यान दे। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में हरों का लॉसा लेंगे। किसका लॉसा लेंगे? हरों का। जब भी आपको डिफरेंट नंबर आ जाए तो हरों का लॉसा। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम माना संख्या बराबर क्या होगा, यानी संख्या बराबर एलसीएम ऑफ हर, यानी डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, यानी हरों का लॉसा। तो देखेंगे 16 और 12 का लॉसा, 16 और 12 का लॉसा कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, 16 और 12 का लॉसा कितना हो जाएगा? 48। तो ये संख्या आपका हो गया 48। अब संख्या को कितना से गुणा करना था? तो देखेंगे इस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं राइट, यहाँ लिखेंगे राइट और यहाँ लिखेंगे रॉन्ग। तो ध्यान देंगे इस संख्या को, यही संख्या को गुना करना था कितना से? 11/16 से। यानी आपका संख्या हो जाता है, इस संख्या में गुना करना था 11/16 से, मतलब 48 को ध्यान दे, 48 को गुना करना था कितना से? 11/16 से। आप देखेंगे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। मतलब ओरिजिनल संख्या कितना ना से 11 3 33, लेकिन आपने क्या किया, इस संख्या को कितना से गुना कर दिया? 7/12 से। यानी इस संख्या को गुना कर दिया 7/12 से। इसको जब आप काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4, यानी वो गलत संख्या कितना आ गया? 28। मतलब संख्या आना चाहिए था 33, आ गया कितना? 28। हम क्या किए वो देखेंगे, यहाँ एरो लगा दिए हैं। 16 और 12 ये दोनों हर में है, तो हरों का लॉसा देख लिए, 16 12 के एलसीएम 48। यही आपका संख्या हो गया। इसी संख्या को गुना करना था 11/16 से। तो 48 गुना 11/16 कितना आया? 33। लेकिन आपने कर दिया इसी संख्या को कितना से? 7/12 से। तो 48 गुना 7/12 बराबर कितना आ गया? 28। तो आप देखेंगे आंसर में त्रुटि आया या नहीं? 33 से 28 यानी कमी हो रहा है। कितना का कमी आया? 28 5 33, 5 यूनिट का कमी हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कमी परसेंट। देखेंगे कितना का कमी है? तो 5 का कमी है। कितना से कमा है? तो 33 से, गुना 100। तो लगभग में देखेंगे 33 से 99, यानी ये लगभग 3 बार जा रहा है। मतलब आंसर 15% के आसपास होगा। 15 से थोड़ा क्या होगा? ज्यादा। वो आपके सामने ऑप्शन रहेगा तो कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये आ जाएगा 33 पॉइंट, तक 15 लगभग आ जाएगा। 15 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर रहेगा। अगला सवाल देखेंगे, क्या किए हैं कि हरों का लॉसा लिए, जो आपका संख्या हो गया उस संख्या में हम गुना कर दे। आप यहाँ भी कर सकते थे, 48 गुना 11/16 तो 33, 48 गुना 7/12, क्योंकि करना था 11/16 से, आपने किया कितना? 7/12 से। तो ये सही था और ये गलत था, इसलिए हम सही संख्या अगर सही करते तो 33 रिजल्ट आता, गलत किए तो 28 आ गया। कितना का त्रुटि है? 5 का त्रुटि है। कितना पर त्रुटि है? 33 से कम के हो गया 28। तो जेकरा में 100 से लगता है काके की मान नीचे रहता है। अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% वृद्धि करता है। यानी एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत का मतलब होता है कंजम्पशन, अंग्रेजी में बोलते हैं। मतलब वो पहले जितना खरीदता था चीनी, उससे अब ज्यादा लेने लगा है, वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत X% से क्या हो गया है? कम हो जाती है। चीनी की कीमत क्या हो, आप जानते हैं कि जब प्राइस किसी चीज का कम जाता है तो लोग सामान ज्यादा खरीदता है। जब जैसे प्याज अगर 100 रुपये 80 रुपये हो जाता है तो लोग, मतलब क्या होता है ना कि साग सब्जी में केवल छिलका रखते हैं, मतलब नहीं के बराबर रखते हैं, एक से भी काम चला लेते हैं, नहीं भी रखते हैं। और जब प्याज सस्ता होता है तो लोग अधिक खाते हैं।
तो ध्यान दें, किसी भी चीज का रेट महंगा होता है तो खपत कम जाता है, और रेट सस्ता होता है तो खपत बढ़ जाता है। दोनों में विलोमानुपात है। तो आप ध्यान देंगे, खपत जो होता है उसको हम कंजम्पशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चीनी की खपत 42.8% बढ़ा है। तो देखेंगे हम यहाँ लिखते हैं खपत, खपत, और यहाँ हो जाएगा मूल्य। देखिए ये दोनों में ना रिवर्स मतलब विरोधाभास होता है। विरोधाभास क्या कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर खपत बढ़ रहा है मतलब चीनी का रेट कम गया होगा, अगर खपत घट रहा है मतलब चीनी का रेट बढ़ गया होगा। ठीक है, मतलब एक देखेंगे मूल्य, यहां समझिए मूल्य अगर नीचे जाएगा, ठीक है, मूल्य कहां जाएगा नीचे, तो खपत कहां होगा, खपत ऊपर जाएगा। अगर ये मूल्य ऊपर जाएगा तो खपत कहां जाएगा, नीचे। मतलब रेट बढ़ेगा तो खपत घटेगा। अच्छा, अगर मूल्य गिरेगा तो खपत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसी को देखेंगे, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, इसका हम मान जानते हैं कि ये क्या है, तो 42.8। आप जानते हैं कि 14.2/7, 14.2/7 को हम बोलते हैं 14 ये भाग देंगे 28%। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14×42.6/7%। तो ये भी तिगुना हो जाएगा, 14 का तिगुना हो जाएगा 42, 28 का तिगुना हो जाएगा 84। तो ध्यान देंगे, इसका मान हम सभी जानते हैं कि 14 इसका मान होता है 1/7, तो इसका मान हो जाएगा 3/7। ठीक है, यानी इसका मान जो है, यह जो है आप देख सकते हैं, यह जो है इसका मान होता है 3/7। ठीक है, 3 बटा क्या होता है 7। आप देख सकते हैं 14.2/7% या 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो इसका तिगुना हो जाएगा 42.6/7 या 42.84% यानी 3/7। तो आप ध्यान देंगे, इसका ये सब डाटा आपको फिर से बोल देते हैं, पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो इसका मान हम जान गए कि 3 बटा कितना हो गया 7। वृद्धि हुआ मतलब प्लस कर देंगे, मतलब पहले आपका जो खपत था वो 7 केजी आप चीनी लाते थे, लेकिन अब 3 केजी बढ़ा के लाने लगे, 10-10 केजी लाने लगे। तो खपत का रेशियो अगर 7 से बढ़कर कितना हो गया 10, ये पहले और ये क्या हो जाएगा अब। तो पहले आप 7 केजी खाते थे, अब कितना खाने लगे 10। तो जस्ट इसको उलट देंगे तो निकल जाता है क्या, मूल्य। याद रखेंगे, अगर मूल्य का रेशियो, अगर हम यहाँ लिखे कहाँ पे, ये मूल्य का रेशियो X/Y है तो खपत हो जाएगा Y/X। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे खपत X से Y बढ़ गया तो मूल्य X से Y हो गया तो खपत Y से क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। या अगर खपत Y से X हो गया तो मूल्य उलट जाएगा एक दूसरे का। तो खपत पहले 7 केजी से 10 केजी हो गया, यानी 3 केजी बढ़ा है, तो मूल्य हो गया होगा कितना, 10 से 7। मतलब देखिए, पहले रेट 10 रुपए प्रति केजी था, अब कितना हो गया 7 रुपए प्रति केजी। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे, पहले रेट था, मूल्य 10 था, तब 7 हो गया। मूल्य क्या हो रहा है, कम रहा है, तो खपत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब आपसे सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है कि क्योंकि चीनी की खपत कितना X% से कम गया, चीनी की खपत क्या हुआ है, X% से कम गया। चीनी की इसको देखिए, X% से कम गया, इसको देखिए कमा है। तो देखेंगे हम कितना मूल्य में कमा है भाई, तो मूल्य में तो 3 का कमा है, कितना से, तो 10 से परसेंट में बदलने के लिए 100, E0 से E0 यानी 10×30 कमी, माइनस लगा दिए, मतलब मूल्य कम रहा है। तो यही हो गया आंसर। तो आंसर आपका कौन हो गया, 30%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर सवाल ऐसे कह दे कि चीनी के खपत 11.1/9% वृद्धि तो मूल्य में कमी प्रतिशत निकाले ताकि खर्च स्थिर रहे। आप ध्यान देंगे, ये कब होता है, सवाल में कहता है कि आप ध्यान दें
कि अगर चीनी की खपत 11.1 वृद्धि हुआ है, अब मूल्य में कितने % कमी निकाले ताकि खर्च स्थिर है। मतलब आपका चीनी का रेट क्या हुआ है, खपत बढ़ गया है तो रेट क्या हुआ होगा, कमा होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई हमारा चीनी का खपत अगर बढ़ा तो इसके मूल्य में कितने % की कमी हुआ होगा, मूल्य में कितने % की कमी हुआ होगा, सी कहता है, सॉरी, मूल्य में कितने % की, ठीक है। तो वही क्या मूल्य में क्या पूछ रहा है, तो आप सवाल वही है देखेंगे। तो यहाँ अगर हमें इसको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि खपत का रेशियो लिखेंगे। खपत इसका मान होता है 1/9, मतलब पहले 9 खाते थे तो अब 10 खाते हैं, 9 अंक नहीं खाते हैं, 9 kg खाते थे तो कितना खाने लगे, 10। तो मूल्य क्या हो जाएगा इसका, मूल्य इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 9। तो मूल्य में कितना कमी आया, 1, कितना से, 10 से, तो 1/10 का मतलब क्या % होता है, 10% हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है सब्जी की कीमत में 37.5% वृद्धि होने के कारण एक महिला अपनी सब्जी के खपत में कितने % कमी करे जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित है। इसको देखिए, इसको यहाँ क्या हुआ है कि कीमत यहाँ बढ़ गया है, यहाँ रेट बढ़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब रेट बढ़ जाएगा, हमारे पास पैसा न रहेगा तो हम दुकान में जाते तो क्या कहते हैं, दुकानदार कहता है भाई रेट बढ़ गया, तब क्या कहते हैं, ठीक है इतना पैसा में जितना होगा उतना दीजिए, मतलब कुछ सामान कमी कर दीजिए। तो जब रेट बढ़ेगा तो खपत कमी होगा। तो वो क्या कहता है कि कोई भी ग्राहक कहता है कि नहीं, हम रोज अगर 100 रुपये, मान लेते हैं कि आप गए, आप पेट्रोल पंप पे गए, पर डे क्या होता था कि 107 रुपये पर लीटर आपको भरा जाता है, लेकिन अब अगला दिन गए वहां हो गया क्या कि 120 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया। तो आप तो उसको 107 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रेट 107 रुपये था, अचानक रेट बढ़ चुका है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम 107 रुपया दिए तो हमें ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाना है, हमको इतना ही खर्च करना है, मतलब 107 रुपया ही खर्च करना है। तो दुकानदार कहेगा कि ठीक है, तो हम सामान कम देते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, हमें सामान कम दे दीजिए। तो जब मूल्य बढ़ता है तो अगर आप अपना खर्च न घटाना चाहते हैं और न बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ सवाल स्पष्ट कर रहा है कि सब्जी की कीमत में 37.5% वृद्धि होने के कारण एक महिला अपनी सब्जी के खपत में कितने % कमी कर दे, सब्जी के खपत में कितने % की कमी कर दे जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि खर्च बढ़े नहीं, यानी जितना पहले खर्च था उतना ही क्या हो आज। तो ध्यान देंगे, इस बार मूल्य दिया है तो मूल्य का रेशियो देखेंगे। मूल्य का रेशियो 37.5% जो होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसका तिगुना करेंगे तो होता है 37.5, ये तिगुना हो जाएगा, यानी 3/8। मतलब रेट जो है 3 बढ़ चुका है, पहले रेट था 8, अब हो चुका है 11, 3 बढ़ा था पहले, और ये अब या नया कह सकते हैं। तो इसको उलट देंगे तो खपत आ जाएगा, हम बता ही चुके हैं कि इसको उलटिए तो 11 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो देखिए मूल्य बढ़ा तो खपत क्या हो गया, घट गया। खपत पहले 11 खाते थे, अब कितना खाते हैं, 8। पहले सस्ता था तो ज्यादा खाते थे, अब महंगा हो गया तो कम खाने लगे। तो हम देखेंगे कि भाई कितने % खपत में कमी हुआ। तो 8 kg पहले खाते थे, अब कितना खाते हैं, सॉरी पहले 11 kg खाते थे, अब कितना खाते हैं, 8 kg। तो कितना का कमी है, 3 यूनिट का। तो कमी % कथी में, तो खपत में। खपत में कमी तो 3 का कमी है, कितना से, 11 से, गुना 100। तो आप देखेंगे, हम जानते हैं कि 1/11 का मतलब 9.1/11% होता है, 11% होता है। 1/11 का मतलब, इसलिए 3/11 का मतलब होगा 27.3/11। तो ये हो जाएगा 27.3/11%। अगर डेसिमल में होगा तो 27.27%, यही होगा। ठीक है, क्या लिखे, केवल देखना है इसका मान लिखे कि भाई 37.5% बढ़ा है, यानी 3/8, यानी पहले से 8 था तो 3 बढ़ गया, 8 से 11 हो गया। तो इसको उलट देना है, इधर वाला चीज को इन्हें लिख देना है, इन्हें वाला को इन्हें कर देना। तो 11 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, ये खपत का रेशियो हो गया। ठीक है, तो खपत पहले 11 kg खाते थे, अब 8 kg खाते थे, कितना का कमी है, 3 का। कितना से, 11 से। तो 3/11 को देखते हैं, हमें मालूम हो जाना चाहिए कि चूंकि 1/11 का मतलब होता है 9.1/11 या 9.09% होता है। तो 3 हो जाएगा 27.27%। अगला सवाल देखेंगे, एक त्रिभुज के आधार में 66.2/3% वृद्धि करने पर उसके ऊंचाई में, देखेंगे ऊंचाई में कितने % की कमी करे ताकि उसके क्षेत्रफल स्थिर रहे। स्थिर रहे मतलब क्षेत्रफल घटे और न बढ़े। तब बताइए, अगर आप आधार में एगो भुजा को बढ़ा दीजिएगा तो एगो भुजा को बढ़ाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल कहता है कि एक त्रिभुज के आधार में
0.2/3% बढ़ा दिए तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल स्थिर है। मतलब आप ऊंचाई भले ही बढ़ा दिए हैं लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई हम क्षेत्रफल नहीं बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल हमको जितना पहले था उतना ही क्या करना होगा, आज भी रखना है। तो भाई वैसे स्थिति में क्या करना होगा कि जब एक टांग को यानी एक भुजा को आप बढ़ा दिए तो दूसरा भुजा को हर हाल में क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो फिर देखेंगे आधार। अब देखेंगे यहाँ क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्रफल जो होता है बेस गुना हाइट बराबर क्या होता है, एरिया। तो यहाँ बेस जो होता है से एरिया, बेस और एरिया के बीच का रिलेशन देखेंगे तो एरिया निकालना होगा तो सॉरी एच निकालना होगा तो एरिया में बेस से भाग, अगर बेस निकालना होगा तो एरिया में एच से। मतलब आप बेस और एरिया जो है एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। मतलब अगर ये देखेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि ऊंचाई अगर बढ़ा रहे तो आधार को घटाना पड़ेगा, अगर आधार बढ़ा रहे तो ऊंचाई को घटाना पड़ेगा। तो आपका सवाल देखेंगे, सवाल कहता है कि आधार 66.2/3%, 66 कितना का है, 2/3%। इसका मान हम जानते हैं कि 66.2/3% का मान होता है 2/3। यह क्या है तो 33.1/3% का दुगुना है। तो ये 33.1/3% का मान होता है 1/3, तो ये दुगुना हो जाएगा। तो यानी कि क्षेत्रफल वृद्धि हुआ है, मतलब पहले से आधार 3 था, 2 बढ़ गया था। आधार का जो रेशियो हो जाएगा 3 में 2 बढ़ गया तो कितना हुआ, 5। तो आधार 3 से 5 हो गया है तो ऊंचाई उसी रेशियो में घटा दीजिए। देखिए आधार 3 से 5 हुआ है तो ऊंचाई को क्या करेंगे, उसी रेशियो में घटा दीजिए, यानी 5 से क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तभी ना क्षेत्रफल बराबर आएगा। देखिए अगर आप क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं, अगर आप क्षेत्रफल देखना चाहते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल 5×15 यानी कि पहले और ये 5×15 पहले भी क्षेत्रफल था, 5×15 पहले भी था। क्षेत्रफल स्थिर है कि नहीं, क्षेत्रफल स्थिर लाने के लिए देखिए आज पहले भी क्षेत्रफल 15 था, आज भी क्षेत्रफल कितना है, 15 है। तो क्षेत्रफल स्थिर इसी को बोलते हैं कि बराबर हमको रखना है ना, जितना पहले खर्च होता था उतना ही आप। तो देखेंगे क्षेत्रफल स्थिर रखने के लिए हमें आधार के रेशियो को क्या किया, उलट दिया। आधार 3 से 5 था तो ऊंचाई क्या हो गया, 5 से 3। आप अच्छा से समझ सकते हैं इसको, कि आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं कि देखेंगे कि आधार पहले और अब, पहले आधार था 3, पहले आधार था 3, 2 बढ़ गया तो हो गया 5। अब देखेंगे आधार था ऊंचाई 5 से कितना हो गया, 3। देखेंगे पहले आधार 3 बढ़ रहा है तो ऊंचाई को हम क्या किए, घटा दिए। जिस रेशियो में आधार बढ़ेगा उसी रेशियो में ऊंचाई घटेगा, मतलब उसका रिवर्स में। तो ये 3 से 5 हो रहा था तो 5 से 3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे कि पहले ऊंचाई 5 था, कितना हो गया, 3 हो गया। कितना का कमी है, 2 का। तो 2 कमी है कितना से, 5 से, गुना 100 बराबर क्या परसेंट, 40%। यानी आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो गया तो उसके भुजा में कितने परसेंट की कमी हुआ होगा। देखिए क्षेत्रफल इस बार कम रहा है, थोड़ा यूनिक सवाल है। क्षेत्रफल हम यहाँ लिखते हैं, क्षेत्रफल पहले और अब। तो सवाल देखेंगे, पहले जो आपका क्षेत्रफल था, पहले कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अपने आप में कितना होता है, 100%। जब तक उसमें कोई चेंज ना किया जाए। न्यूटन को कौन सेकेंड लॉ कि कोई भी वस्तु, सेकेंड है या फर्स्ट, हाँ फर्स्ट है शायद, कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को नहीं त्यागना चाहता है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगे। तो कोई भी चीज अपने आप में पहले से क्या होता है, 100%। ये बढ़ता है तब जब हम बढ़ाते हैं और ये घटता है तब जब हम इसको घटाते हैं। तो सवाल कहता है कि क्षेत्रफल 19% कम गया है, तो पहले से 100 क्षेत्रफल रहा होगा तो अब कितना आ जाएगा, 81। अब क्या आ जाएगा, 81। और आप एक चीज ध्यान देंगे, क्षेत्रफल से भुजा हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी चीज का वर्ग का, सपोज कीजिए वर्ग का क्षेत्रफल एक कथी होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा निकालना होगा तो क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्गमूल। क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्गमूल। तो यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो 100 से 81 है, तो हम यहाँ भुजा का रेशियो क्या लिखेंगे, तो वर्गमूल कर देंगे, यानी √100 और √81। ये हो गया 10 और ये हो गया 9। ये हो गया भुजा का रेशियो। तो याद रहे आपको क्या करना है
कि क्षेत्रफल से भुजा निकालना होगा तो वर्गमूल, आयतन से भुजा निकालना होगा तो घनमूल, या आयतन से त्रिज्या निकालना होगा तो घनमूल। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये एक चीज देखिएगा कितना से कमी हो रहा है, भुजा 10 से 9 कम रहा है। भाई भुजा कमेगा तब ना क्षेत्रफल कमेगा, तो भुजा 10 से 9 हो रहा है तो कितना कमी आया, 1 का, 1 कमा कितना से, 10 से। इसको देखिए 10 से तो 1/10 का मतलब क्या परसेंट होता है, 10%। आपका आंसर कौन हो गया, ए नंबर, 10%। एक और सवाल उसी प्रकार है, एक वृत्त की क्षेत्रफल 36% कम गया है, तो इसको भी उसी प्रकार बना लीजिए, इसको भी उसी प्रकार बना लीजिए। देखेंगे क्षेत्रफल लिखेंगे पहले और अब, तो क्षेत्रफल से हम निकाल सकते हैं भुजा। क्षेत्रफल 100 रहा होगा पहले से, 36% कम गया था, कितना हो गया 64। तो देखेंगे इसका वर्गमूल अगर हम कर देंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो 100 और ये कितना 64, तो रेशियो हो जाएगा 10 से कितना 8, 10 से कितना हो गया 8। अब आप ध्यान दें, आपसे पूछा है कि भुजा में कितना का कमी आया, तो गौर से देखेंगे कितना का कमी आया, 2 का, तो 2 भुजा में कमा कितना से, 10 से, गुना 100, 0 से 0 कट जाते हैं, आंसर आया 10 × 20%, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक वर्ग के भुजा में 11.1/9% वृद्धि किया गया। भुजा में इतना वृद्धि किया जाए तो उसके परिधि में, वर्ग के परिधि या परिमाप कह सकते हैं, परिधि या परिमाप, ठीक है, वही होता है। एक वर्ग के भुजा में 11.1/9% वृद्धि किया जाए तो उसके परिधि पर क्या प्रभाव देखेंगे। परिधि जो होता है वह 1 डायमेंशन होता है, परिधि होता है 2πr, ठीक है, ये वृत्त का हो गया, किसका हो गया, वृत्त का। और वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप या परिधि जो होता है वह 4 गुना भुजा। 4 कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, मतलब अकेली रह जाएगी संख्या बेचारी, यानी केवल एक ही यूनिट है, एक ही डायमेंशन है। जब एक ही डायमेंशन रहेगा, जब 2 डायमेंशन गुना होता है तो आयतन, 3 डायमेंशन आपस में गुना होता है तो वॉल्यूम, और 1 डायमेंशन रह जाएगा तो वो परिधि। तो ध्यान देंगे ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा, 11.3% ही वृद्धि होगा। ठीक है, जब भी परिधि पूछेगा, जब भी परिधि कहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया तो उसके परिधि में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे परिधि 20% बढ़ेगा। कहेगा एक आयत की लंबाई में 30% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उसके परिमाप पे कितना वृद्धि होगा, तो 30% वृद्धि होगा। जब हम एक भुजा में बढ़ाते हैं तो जितना बढ़ाएंगे वही आंसर। तो यहाँ देखेंगे भुजा में 11.1/9% वृद्धि किया जाता है, परिधि या परिमाप में उतना ही होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 11.1/9%। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या में 28.4/7% कमी किया जाए तो उसके परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम प्रभाव पड़ेगा उतना, क्योंकि परिधि क्या होता है 2πr, 2π से हमें कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब आर से, क्योंकि आर वेरिएबल है भाई, एरिया इसलिए है कि त्रिज्या 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, 12 लीजिए, तो त्रिज्या का मान बदलेगा, लेकिन किसी भी त्रिज्या के लिए 2 और पाई सेम ही रहता है, 2 और पाई का मान भाई छोटा सेम रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग त्रिज्या पे, इसका आंसर हो जाएगा 28.4/7%। ठीक है, त्रिज्या जो चेंजिंग क्वेश्चन में वही चेंजिंग त्रिज्या में, जो चेंजिंग रेडियस में वही चेंजिंग परिधि में, जो चेंजिंग भुजा में वही चेंजिंग परिमाप में, लेकिन क्षेत्रफल में बदल जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है r गुना r, तो पाई को हम छोड़ भी देंगे तो r गुना r कथी हो गया, r² हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक गोले का आयतन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 119.7% वृद्धि हो तो उसके त्रिज्या में कितना परसेंट वृद्धि होगा। देखिए सबसे पहले त्रिज्या बढ़ेगा तब ना आयतन बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तभी क्षेत्रफल बढ़ेगा, तभी आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सवाल अजूबा दे दिया है, देखेंगे ये कैसे बनेगा। हम सबसे पहले आयतन लिखेंगे VOL, वॉल्यूम, पहले और अब, यानी बढ़ने के बाद। तो कोई भी चीज हम बार बार बोलते हैं कि अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100% होता है। 100% में अगर हम जोड़ देंगे कितना बढ़ रहा है, 119.7 वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 219.7, तो वृद्धि के बाद ये हो जाएगा 219.7%। ठीक है, एक चीज ध्यान दे कि हम रेशियो के बारे में हम लोग जानते हैं, रेशियो का जो प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी रेशियो ना दशमलव में रहेगा और ना ही भिन्न में रहेगा। तो यहाँ तो रेशियो दशमलव में है, तो हम देखेंगे 10 से गुना कर देंगे तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दशमलव था, यहाँ दशमलव था, देख सकते हैं यहाँ दशमलव है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ दशमलव है। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा 2197, ये हो गया वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो हम आपको बताए थे
हम आपको सवाल अभी करवाए हैं कि जब क्षेत्रफल से आना होगा हमें भुजा पे तो वर्गमूल करते हैं, और जब आयतन से आना होगा भुजा पे या त्रिज्या पे तो हम क्या करते हैं, घनमूल करते हैं। तो देखेंगे इसका घनमूल करेंगे, क्या करेंगे, घनमूल। घनमूल ताई घनमूल के लिए क्या हो जाता है, क्यूब रूट या पावर 1/3 से भी हम लोग काम चला सकते थे। 1000 का घनमूल होता है 10 और 2197 का घनमूल होता है आपका 13। ठीक है, 11 का क्यूब तो हो जाता है 13 31, 12 का क्यूब 17 28, 13 का क्यूब, ओके बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ देखेंगे कि ये आ गया आपका त्रिज्या, ये आ गया आपका क्या, त्रिज्या का रेशियो। ठीक है, त्रिज्या का रेशियो। तो आप गौर से देखेंगे, इसको नहीं हो तो 100 बना दीजिए, अगर यहाँ 100 से 10 से गुना कर देंगे तो ये हो 10 से गुना, यानी 100 से 130 का कितना वृद्धि हो गया, 10%। लेकिन आपको अगर ये बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। देखिए भुजा में कितना वृद्धि है, गौर से त्रिज्या में कितना बढ़ा है, 10 से 13 हो चुका है, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना से, 10 से गुना 100, ये 0 से 0 कट गया तो कितना परसेंट वृद्धि है, 30%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या आप देखेंगे किसी भी चीज को 100 पर तुलना करने पर ही परसेंट कहलाता है। तो हम यहाँ अगर एक 0 लगा दे, यहाँ भी एक 0 लगा दे, यानी दोनों तरफ 10 से गुना, रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो 100 से कितना हो गया, 130, मतलब कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया, तो हम डायरेक्ट मार देते हैं 30%। उसी प्रकार एक सवाल है, एक गोले का आयतन, यहाँ देखें एक गोले का आयतन 237.5% वृद्धि हुआ तो उसके त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। अब इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये भी वैसे ही बनेगा। देखेंगे वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो पहले से कितना रहता है, 100%। ठीक है, और ये 237 बढ़ जाएगा तो 100 में अगर हम 237.5 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 337.5, तो ये हो जाएगा 337.5। फिर वही बात, चूंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टीज हम पढ़ा चुके हैं कि कोई भी अनुपात न दशमलव में रहेगा न भिन्न में, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा 3375, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसका हम घनमूल करेंगे तो घनमूल के बारे में हम आपको बताए थे कि 1/3 पावर दे दीजिएगा तो घनमूल होता है। तो इसलिए त्रिज्या 1000 का घनमूल हो जाएगा 10 और 3375 का घनमूल हो जाएगा 15। फिर इसको 100 बना दीजिए तो बहुत आसान हो गया। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एगो 0 चिपका देंगे, सॉरी अच्छा से नहीं चल रहा है, ये यहाँ एक 0 चिपका देंगे, यहाँ 0 चिपका देंगे, तो ये पहले से यानी त्रिज्या कितना था, 100। ठीक है, बढ़ने के बाद कितना हुआ, 150 था, क्या परसेंट बढ़ा, 50%। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो 10 से 15 हो गया था, कितना बढ़ा, तो 5 बढ़ा, कितना से बढ़ा, 10 से, तो गुना 100, 0 से 0 यानी 10 × 50, यानी त्रिज्या में कितना का वृद्धि हो गया, 50% का। तो देखेंगे ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखिए, क्षेत्रफल से भुजा पर आने के लिए वर्गमूल और आयतन से भुजा पर या त्रिज्या पर आने के लिए घनमूल। क्षेत्रफल से भुजा या त्रिज्या पर आने के लिए वर्गमूल और आयतन से भुजा और त्रिज्या पर आने के लिए घनमूल। अगला सवाल, अच्छा सवाल खत्म हो गया। तो इस तरह से आप वीडियो को, अगर आपको लगेगा कि यह वीडियो स्लो है तो थोड़ा फास्ट करके देख ले, लगेगा कि फास्ट है तो स्लो करके देख ले। ठीक है, और हमारा प्रयास होता है कि वीडियो अधिक से अधिक सवाल करवाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाए। तो आप हमारे राज मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर और लाइक शेयर करें। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है महुआ और पटना में, तो आप सभी का हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप लोग शेयर करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अभी 11-12 बजे रात में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे भाई आपसे जरूर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक से एक हम आपके बीच मैथ लेकर के आएंगे, जीएस भी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।